जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फ्रैक्शन में लैंग्वेज पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज क्लास हम लोग का साथ रहेगा। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों ने पिकनिक की। यह निश्चय किया गया कि कुल खर्च का 1/3 भाग विद्यालय द्वारा, 1/6 भाग अध्यापकों द्वारा तथा शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा। यदि विद्यार्थियों ने 540 रुपया की राशि खर्च की तो अध्यापकों ने कितने रुपये दिए। चलिए यहां हम लोग ध्यान रखेंगे, विद्यार्थियों ने दिया कितना भाग, विद्यार्थियों है ना, विद्यार्थियों ने दिया। तो पहले इसका हम भाग निकाल लेते हैं। तो एक में से हम लोग हटा देंगे, 1/3 भाग विद्यालय द्वारा दिया गया है और 1/6 भाग अध्यापकों द्वारा दिया गया है। हाँ, इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। तो 1 माइनस, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 कम 6, यानी हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 3/6 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस 1/2, यानी सोल्यूशन करेंगे तो 1/2, यानी विद्यार्थियों ने कितने भाग दिया, 1/2। और 1/2 ही कितना है, 540 है। यहाँ लिखेंगे 1/2 बराबर 540, यानी 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 दूना 10, 40 दूना 80, यानी हो जाएगा 1080 रुपया। ये ध्यान रखेंगे कि 1080 रुपया क्या हुआ, कुल पैसा हुआ। लेकिन अब कह रहा है कि अध्यापकों ने दिया, तो निकाल लेंगे हम लोग, अध्यापकों द्वारा दिया गया। अध्यापकों द्वारा क्या दिया गया है, 1/6 दिया गया है। यहाँ पुट कर देंगे 1080। अब काट लेंगे इसको, तो आपका 6 एक कम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 4 48, 8 छक 48, यानी 180 रुपया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल के खर्च का ब्यौरा निम्नांकित प्रकार से है। वह अपनी आय का 2/5 भाग भोजन पर, 3/20 भाग आवास पर, 3/25 भाग वस्त्र पर, 2/25 भाग शिक्षा पर, 1/25 भाग परिवहन पर और 1/20 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। उसके द्वारा की गई बचत का हिस्सा होगा। ठीक है, तो हम लोग बचत का हिस्सा निकाल लेंगे। बचत तो टोटल हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे और जितना खर्च किया है घटा देंगे 1 में से, तो क्या आएगा, बचत आ जाएगा। यानी 2/5 आपका किया है भोजन पे, 3/25 आवास पे, सॉरी 3/20 आवास पे, 3/25 आपका वस्त्र पे, 2/25 शिक्षा पर, 1/25 परिवहन पे और 1/20 अन्य मद पे, 1/20 अन्य मद पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 माइनस सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 20, 25, 25, 25, 20 का एलसीएम 100 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे 20 5 100, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, 20 5 100, पंक्तियाँ क्या हो जाएगा, 15, 25 चौका 100, चरतियाँ 12। यहाँ चलेंगे हम लोग 25 चौका 100, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 20 5 100 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखेंगे 1 माइनस 40 15, अब यहाँ 40 15 55 12 67 8 75 4 79 5 84, यहाँ हो जाएगा 84/100। अब यहाँ हम लिख देंगे 100, यहाँ ले लेंगे क्या, एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 84, यानी कितना हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा, यानी 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी 4/, क्या हो जाएगा, 25। ये क्या करता है, बचत करता है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7वां भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है
और लड़कियों की संख्या के 5/6 की आयु भी 10 वर्ष से कम है। यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 हो तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? ध्यान रखेंगे, यहाँ दिया है 3/7। 3/7 क्या दिया है? आपका गर्ल दिया है, ठीक है। तो 3/7 गर्ल है, तो यहाँ हम कहेंगे कि 4/7 क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, एक बात बता रहा है यहाँ पे, आगे चलेंगे हम लोग। लड़कों की संख्या के 1/4 की आयु, इन लड़कों 1/4 की आयु क्या है? 10 वर्ष से क्या है? कम है, ठीक है। 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है, तो यहाँ कहेंगे हम लोग कि 3/4 की आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष से अधिक हो जाएगी, ठीक। आगे चलेंगे हम लोग। और लड़कियों की संख्या के 5/6 की आयु, यानी लड़कियों की 5/6 की आयु क्या है? 10 वर्ष से कम है, ठीक है। यानी कहेंगे कि 1/6 की आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष से अधिक हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब हम लोग को याद करनी है क्या? कि 10 वर्ष से अधिक, तो यानी हम लिखेंगे 3/7 का आपका क्या है? 1/6 प्लस 4/7 का 3/4। अब देखिए काटेंगे हम लोग यहाँ पे, तो काट देंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी क्या है? ये 10 वर्ष से अधिक का भाग है। यहाँ हो जाएगा आपका 1/14 अब प्लस आपका क्या हो जाएगा? 3/7। इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 7/14, यानी काट देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा? 2। यही 1/2 जो है क्या है? 500 है। यहाँ लिख देंगे हम लोग 500, यानी हम लोग का आ जाएगा कितना? 1 बराबर कितना? 1000, ठीक है। अब कह रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 1000 हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक स्त्री ने अपने माल जिसमें सेब थे का 1/2 भाग पहले ग्राहक को बेचा, शेष माल का आधा भाग दूसरे ग्राहक को, फिर बचे माल से आधा माल तीसरे ग्राहक को और पुनः शेष माल का आधा भाग चौथे ग्राहक को बेचा। अब उसके पास 15 सेब बचे, बेचने से पूर्व उसके पास कितने सेब थे? देखिए क्वेश्चन बहुत जटिल है, लेकिन बिल्कुल हम लोग इजी में बनाएंगे इसको। यानी देखिए पहले कह रहा है कि आधा बेचा और शेष आधा बचेगा, तो फिर किसको बेचा? दूसरे ग्राहक को बेचा, फिर आधा शेष बचा उसका तीसरे ग्राहक को, फिर चौथे ग्राहक का शेष का 1/2। अब उसके पास कितना सेब बचा है? 15 बचा है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? 1/16 बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 15 में 16 से गुना करेंगे थी, या आपको 16 गुने 15, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16×5 80 और 16×8 24, यानी कितना हो जाएगा? 240 थे सेब थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक महिला अपने पहले ग्राहक को सेबों का आधा स्टॉक और आधा सेब बेचती है, दूसरे ग्राहक को आधा सेब और अपने बचे हुए स्टॉक का आधा सेब बेचती है, और तीसरे तथा चौथे ग्राहक को ऐसे ही बेचती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अंत में उसने देखा कि अब उसके पास 15 सेब बचे हैं, अतः आरंभ में उसके पास कितने सेब हैं? देखिए पहले हम लोग निकाल लेंगे कि ये सवाल हम लोग अंत से बनाते हैं, ठीक है। ये अंत से यहाँ से शुरू करेंगे, तो देखिए 15 उसको बचा है और 1/2 है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम लोग क्या आ जाएगा? चौथे ग्राहक को उसने कितना, चौथे ग्राहक जो सेब बेची तो कितना था, निकाल लेंगे। 15 दूना 30, 1 31, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 31 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अब तीसरे पर हम लोग चलेंगे, तो तीसरे ग्राहक को 31 1/2 और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तीसरे ग्राहक के समय का सेब,
निकाल देंगे हम लोग, 31 दूना 62 है, 63 है, 2 से 2 कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 63। फिर आगे चलेंगे 63 प्लस 1/2 फिर गुने 2 कर देंगे, है ना। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरे ग्राहक पे, तो 63 दूना 126, 27, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 127। अब चलेंगे हम लोग 127 प्लस 127 प्लस 1/2 इंटू 2, यानी पहले ग्राहक के समय का से निकालेंगे। 27 दूना 54, यानी 2 से 54 1 55, यानी हो जाएगा 255, यानी उसकी आरंभ में कितना सेव था 255 सेव था। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पर। एक व्यक्ति के पास कुछ आम है, वह उसमें से आधे और एक अधिक ए को बेच दिया, शेष की आधे और एक अधिक बी को, पुनः शेष की आधे और एक अधिक सी को, फिर शेष की आधे और एक अधिक डी को बेच देता है। इस प्रकार अंत में उसके पास केवल एक आम शेष रह जाता है। याद कीजिए कि आरंभ में उसके पास कितने आम थे। देखिए यही हम लोग को पॉइंट सिर्फ समझना है, आधे और एक, ठीक है, आधे और एक अधिक। देखिए ऐसा सवाल को हम लोग नीचे से बनाते हैं, ठीक है। हम देखेंगे एक बचा है अब प्लस एक दिया है ना, अब फिर इसमें क्या करेंगे, आधा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4। ये 4 जो होगा आपका क्या हो जाएगा डी के समय था, ठीक है। फिर चलेंगे हम लोग 4 प्लस 1, फिर कितना से गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 10। ये आपके व्यक्ति जो था इसी के समय इतना था, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे हम लोग 10 प्लस 1 गुने 2, ठीक है, तो 11 दूना 22, ये आपको क्या था बी के समय था। अब चलेंगे हम लोग 22 प्लस 1 गुने 2, ये कितना हो जाएगा 22 21 यानी 46, यानी ए के समय, यानी व्यक्ति के पास क्या था 46 आम थे जब ए को देना शुरू किया, यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा 46, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का 46।